गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। और आज जो है मैं आपके सामने एक रिपोर्ट शेयर कर रहा हूँ जो मैंने अभी रिसेंटली करवाई थी। तो क्योंकि मैं योग साधना में हूँ, नाम जब पर ध्यान करता हूँ, तो एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिली कि जहाँ पर हम अपना स्कैनिंग या टेस्ट करवा सकते हैं। तो मेरे चक्रों की जो अलाइनमेंट है वो कैसी है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और क्योंकि मेरे पास 3 रिपोर्ट्स हैं। एक मेरे बेटा है, वो 16.5 साल का है। उसका भी क्योंकि वो बीमार था, उसकी न्यूरोथेरेपी चल रही थी। रीढ़ की हड्डी का कुछ स्लिप डिस्क का उसको समस्या आई, जिसकी वजह से उसकी थेरेपी चल रही थी। तो अभी भी चल रही है उसकी थेरेपी। वहीं पर ही हमने उस टेस्ट करवाया था कि एनर्जी सिस्टम उसका कैसा है। तो साथ में मैंने भी करवाया और मेरी वाइफ ने भी करवाया कि हमारा एनर्जी सिस्टम कैसा चल रहा है। क्योंकि हम ध्यान साधना करते हैं पिछले 10 साल से, और पिछले 5 साल से जो है वो हम ध्यान में, योग में उसकी बात करते हैं कि योग में जाना, ध्यान कैसा है, सत्संग वगैरह करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो हम तीनों रिपोर्ट्स हैं वो आपको दिखाएंगे। जो जो पूरी रिपोर्ट है उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें बहुत समय लग जाएगा और उतना ज़रूरी भी नहीं है। वो ठीक है, नॉर्मल है। वो व्यक्ति कभी बीमार है कभी नहीं है, तो उसके हिसाब से ऑर्गन्स की एनर्जीज़ को मेजर कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम ध्यान करते हैं तो हमारा जो मेन प्रोस्पेक्ट है वो स्पिरिचुअल है, कि स्पिरिचुअली हमारा जो 6 चक्र हैं इनकी क्या अवस्था है और सहस्रार जो है उसकी क्या अवस्था है। तो ध्यान करने वाले व्यक्ति जितने भी होते हैं वो ज़रा कॉन्शियस होते हैं, या तो आज्ञा चक्र को लेकर या फिर सहस्रार को लेकर। तो सहस्रार की जो बात मुझे समझ में आती है कि सहस्रार का स्पिरिचुअलिटी के साथ क्या संबंध है, कि आपके अगर नीचे के 6 चक्र पूरे अलाइन हैं तो सहस्रार अलाइन हो जाता है, या तो ऐसा होना चाहिए, या फिर सहस्रार अगर अलाइन है तो बाकी सारे चक्र अलाइन होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये दोनों दृष्टिकोण जो है वो सही नहीं है, क्योंकि मेरा जो रिज़ल्ट आया उसमें सहस्रार ज़्यादा अलाइंड नहीं है, थोड़ा सा डिसओरिएंटेड है सहस्रार चक्र। मैं दिखाऊंगा आपको। और मेरे बेटे का और मेरी वाइफ का, उनका सहस्रार थोड़ा अलाइंड है, मेरे से बेहतर है। लेकिन उनके नीचे के जो 6 चक्र हैं वो अलाइंड नहीं है, वो सही पोजीशनड नहीं है, वो अलग अलग पोजीशनड है। लेकिन मेरे नीचे के जो 6 चक्र हैं वो सिस्टमेटिकली एक 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 लाइन में हैं। पूरी सीधी लाइन में तो नहीं है, थोड़े कर्व्ड है, क्योंकि वो शरीर की दिक्कत है, मैं जानता हूँ, पीठ की दिक्कत है, पेट की दिक्कत है, और थोड़ा सा उस कारण वो थोड़ा है। वो समय के साथ ठीक होगा। लेकिन मुख्य रूप से क्योंकि हम ध्यान करते हैं तो आज्ञा चक्र का अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। विशुद्धि चक्र, क्योंकि हम सत्संग करते हैं तो विशुद्धि चक्र का अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। और हृदय चक्र, क्योंकि हम जो बात बोलते हैं वो सत्य पर आधारित होनी चाहिए, सत्य को साथ रख के चलना चाहिए, सत्संग है। तो इन 3 चक्रों का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। और नीचे के जो 3 चक्र हैं, फिजिकलिटी, मटीरियलिस्टिक दुनिया है जिसमें हम स्ट्रगल कर रहे हैं, बीमार भी, हमारा रीढ़ की हड्डी और लार्ज इंटेस्टाइन में थोड़ा रोग भी है, और वो नीचे की वाइटैलिटी और विचार और संघर्ष कैसा है वो क्षेत्र भी हम देखेंगे। तो क्विकली मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं अपने बेटे का, जो 16.5 साल का है, और उसका मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक बच्चे का जो सिस्टम है वो कैसा है। हालांकि वो भी नाम जप कर रहा है, अभी नाम जप उसने बढ़ाया है बीमार होने के बाद, वरना बच्चे खेल कूद में व्यस्त रहते हैं, ध्यान साधना में उतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अभी क्योंकि वो बीमार हुआ है तो अभी नाम जपना उसने शुरू किया है, और उम्मीद है कि 3 महीने बाद जो है उसको फिर से स्कैन कराएंगे तो हमें पता चलेगा कि सच्ची में नाम जप रहा है, एनर्जी सिस्टम उसका बैलेंस हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो आज जो उसका मतलब ये हमने टेस्ट करवाया था 23 दिसंबर को मेरे ख्याल से। तो मैं आपको सबसे पहले उसका एनर्जी सिस्टम दिखा रहा हूँ। चलिए, तो ये जो आप देख रहे हो ये मेरा बेटा है, 16.5 साल का है। आप देखो, अभी आप इस ग्राफ को पहले समझ लीजिए कि ये जो ग्राफ है, आप नीचे देखो, ये जो ग्रीन एरिया है नीचे जहाँ पे लाल चक्र है मूलाधार,
इसके नीचे आप देखो ग्रीन पट्टी है। ये ग्रीन पट्टी डिस्क्राइब करती है कि जो अलाइनमेंट अगर इसके बीच में है तो वो नॉर्मल अलाइनमेंट है, नॉर्मल व्यक्ति की एक नॉर्मल अलाइनमेंट है। हाँ, पूरी सीधी नहीं हो सकती क्योंकि स्थिति परिस्थिति जीवन में बदलती रहती है, तो चक्र जो है वो कभी व्यक्ति बीमार है, कभी किसी सोच में है, कभी किसी टेंशन में है, स्ट्रेस में है, तो उसके हिसाब से ये चक्र जो है थोड़े से राइट और लेफ़्ट इम्बैलेंस होते रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति साधना करता है, जो व्यक्ति योग साधना में है, उसके लिए मेंटेन करना इजी है। जो लोग नाम जप पर ध्यान नहीं करते उनके लिए परिस्थितिवश वो चक्र जो है अपनी स्थिति को बदलते रहेंगे, इसमें कोई बहुत आश्चर्य वाली बात नहीं है। तो मेरा बेटा क्योंकि अभी खेल कूद में है, थोड़ा सा दोस्तों के साथ घुल मिल के रहता है, तो आप देख सकते हो कि उतना अलाइन नहीं है, लेकिन मणिपुर चक्र उसका ठीक है और 86% उसकी अलाइनमेंट है सारे चक्रों को मिलाकर। अगर बहुत लेफ़्ट साइड में चले जाते हैं चक्र तो व्यक्ति बहुत इंट्रोवर्ट हो जाता है, बहुत पारिवारिक हो जाता है, बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता है, बाहर जाना अच्छा नहीं लगता है, बाहर के कामों में अच्छा नहीं लगता है, तो वो उतना नहीं है, लेकिन सेंटर में है। लेकिन थोड़ा पता चलता है कि बच्चा जो है वो पारिवारिक संस्कारिक बच्चा होना चाहिए। अच्छा, ये मेरे बेटे का है, आप देख सकते हो। इसकी जो अलाइनमेंट्स हैं, ये अलाइनमेंट मैं आपको बता देता हूँ कि इनकी परसेंटेज ऑफ अलाइनमेंट्स क्या है। इनका जो मूलाधार चक्र है 86% अलाइंड है, स्वादिष्ठान 82% अलाइंड है, मणिपुर चक्र 98% अलाइंड है। जैसा कि हमने देखा है कि मणिपुर चक्र जो है ये बहुत अच्छा अलाइंड है, 98%। अच्छा, फिर उसके बाद अनाहत चक्र इनका 82% अलाइंड है, विशुद्धि चक्र इनका 81% अलाइंड है और अग्ना चक्र जो है, आज्ञा चक्र 89% अलाइंड है क्योंकि ये ध्यान करते हैं। उसके बाद सहस्रार चक्र 85% अलाइंड है क्योंकि बच्चा है, और सहस्रार का जो प्रभाव पड़ता है वो शरीर की इम्यूनिटी पर पड़ता है कि आपका शरीर कितना निरोग है। तो सहस्रार से ही हमें वो सारी ऊर्जाएं मिलती हैं जो हमारे शरीर को संचालित करती हैं, और स्पिरिचुअलिटी भी डेफिनेटली उससे डिफाइन होती है। लेकिन मुख्य रूप से वो ईश्वर का कनेक्शन है जो हमारे शरीर को संचालित करता है। अब ये मेरे बेटे का देखा आपने, अब मैं अपनी वाइफ का आपको दिखा देता हूँ। ये मेरी पत्नी है, धर्मपत्नी पूनम शर्मा इनका नाम है, और इनके चक्रों की अलाइनमेंट जो है वो 84% दिखा रहा है सारे चक्रों को मिला के। आप देखोगे कि इनका मूल धारा जो है वो तो ठीक ठाक जगह पर थोड़ा है, लेकिन इनका जो स्वाधिष्ठान, जो सोच है, जो विचार हैं, वो कितने ज़्यादा सोसाइटी की तरफ है कि दुनिया क्या सोचेगी, दुनिया क्या बोलेगी, लोग कैसे हमें देखते हैं, परसेप्शंस लोगों की हमारे प्रति क्या है। तो ज़्यादातर महिलाएं जो हैं वो थोड़ी सी सोशल होती ही हैं, तो लेकिन ये बहुत ज़्यादा सोचती हैं। देखिए इनका स्वादिष्ठान चक्र जो है कितना ज़्यादा बाहर निकला हुआ है नॉर्मल रेंज से। मणिपुर चक्र इनका ठीक ठाक है, हृदय चक्र क्योंकि ये ध्यान करती हैं, ध्यान में बैठती हैं और अच्छी इंसान है, तो हृदय चक्र जो है ये ठीक है। विशुद्धि चक्र भी इनका थोड़ा सा लेफ़्ट साइड में है, लेकिन फिर भी ठीक है। आज्ञा चक्र भी इनका क्योंकि ध्यान करती हैं इसीलिए पास में ही है, और सहस्रार भी इनका आप देखो पास में है, तो इम्यूनिटी जो है इनकी ठीक होनी चाहिए। अच्छा, अब इनकी परसेंटेज ऑफ देख लेते हैं कौन सा चक्र कितना परसेंट अलाइंड है। इनका मूलधारा चक्र 89% अलाइंड है, स्वादिष्ठान चक्र 55% अलाइंड है, मणिपुर चक्र 91% अलाइंड है, और अनाहत चक्र 98% अलाइंड है। इनका अनाहत चक्र जो है 98% अलाइंड है, जो बहुत अच्छी बात है ध्यान करने वाले व्यक्ति के लिए। हृदय का अच्छा और साफ होना बहुत अच्छी बात है। 98% इनका हृदय चक्र अलाइंड है। उसके बाद विशुद्धि चक्र इनका 85% अलाइंड है, और आज्ञा चक्र इनका 86% अलाइंड है, और सहस्रार 81% अलाइंड है। इनकी स्थितियाँ मेरे से तो बहुत अच्छी हैं। चलिए अब मेरे वाले को देखते हैं। ये मेरा चार्ट है, आप देख सकते हैं। इसमें सहस्रार को छोड़कर बाकी सारे चक्र जो हैं ऑलमोस्ट अलाइन होने वाले हैं, या होने चाहिए जल्दी 1-2 साल में अलाइन हो जाने चाहिए। तो जो अलाइनमेंट दिखा रहा है वो 89% दिखा रहा है सभी चक्रों की। हालांकि अगर 6 चक्रों की अलाइनमेंट देखी जाए तो ये 92% के पास अलाइनमेंट होनी चाहिए इनकी, सभी चक्रों की, जो ठीक ठाक है एक ध्यान करने वाले व्यक्ति के लिए
ये ठीक है रेगुलर ध्यान करने के लिए। अब ये देखते हैं कि हमारी जो इंडिविजुअल चक्र हैं, एक एक चक्र है, उनकी जो अलाइनमेंट है वो कितने परसेंट है। मूलाधार चक्र हमारा 95% अलाइंड है। स्वादिष्ठान जो सबसे ज़्यादा दूर है शायद अपनी स्थिति से, वो 84% अलाइंड है। इसमें सबसे ज़्यादा काम होना बाकी है, जो विचार होंगे। मणिपुर भी 88% अलाइंड है, इस पर भी काम होना बाकी है। ये दो चक्र जो हैं हमारे, इन पर बहुत ज़्यादा काम होना बाकी है। ये दोनों मटेरियलिस्टिक हैं। उसके बाद अनाहत चक्र है हमारा, हृदय चक्र, जो 94% अलाइंड है। और विशुद्धि चक्र है हमारा, जो 98% अलाइंड है। तो मेरा ज़्यादा काम विशुद्धि चक्र से ही है, सत्संग करना, वो सब वगैरह। तो विशुद्धि चक्र बहुत अच्छे से अलाइंड है, 98%। और आज्ञा चक्र जो है वो 97% अलाइंड है, क्योंकि हम ध्यान करते हैं रेगुलर, तो आज्ञा चक्र 97% अलाइंड है। और सहस्रार जो है, जो हमारी ओवरऑल वेलबींग और हमारी जो सेहत है, हमारा शरीर जो है, कितनी ऊर्जा हमें सहस्रार से मिल रही है, वो 66% है। ध्यान करने के लिए जो नीचे का सिस्टम है वो ठीक है। हम 3 महीने बाद फिर से कोशिश करेंगे कि फिर से हम रिपोर्ट करवाएं और देखें कि ध्यान साधना से किस तरफ फ़र्क पड़ रहा है। तब हमें इस सॉफ्टवेयर की थोड़ी सच्चाई मालूम होगी कि सॉफ्टवेयर किस तरह से ले रहा है चीज़ों को, और रैंडम नहीं ले रहा है, और कैसे हमारी प्रगति होती है। तो 3 महीने और 6 महीने के बाद हम एक बार फिर से इसको टेस्ट करवाएंगे, तब देखेंगे कि क्या अंतर आता है। तो ये हमारी रिपोर्ट है आपके सामने, और उम्मीद है कि हम सब ध्यान करें, नाम जपें, और हमारे सारे चक्र जो हैं वो बैलेंस हों और एक लाइन में आए, ताकि हम एक अच्छा जीवन बिताएं, साफ सुथरा जीवन, सात्विक जीवन, और ईश्वर की तरफ जो है हमारी दिशा हो। तो ऐसे वीडियो में और कुछ वीडियोस आपके लिए लाएंगे, स्पिरिचुअल वीडियोस लाएंगे, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहें। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, साधना करें, नाम जप करें, ये हमारी शुभकामना है आप सबके लिए। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव।